साथियों और प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षाओं में हमने प्रकाश के परावर्तन की घटना के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पणों के प्रकार, दर्पणों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और विभिन्न परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करना सीखेंगे। हम जानते हैं गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आज हम अवतल दर्पण के सम्मुख जब किसी वस्तु या बिंब को रखते हैं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। हम एक सारणी के माध्यम से ये विवेचना करेंगे। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब के लिए हमने एक सारणी बनाई है, जिसमें पहला कॉलम बिंब की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा कॉलम प्रतिबिंब का साइज और चौथा कॉलम प्रतिबिंब की प्रकृति। इसके लिए हमने दो चित्र बनाने का प्रयास किया है। ये दोनों चित्र अभी अपूर्ण है, इसको पूर्ण करते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण हम ले रहे हैं MPN। हमने अवतल दर्पण MPN लिया, जिसमें P ध्रुव है। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जब मुख्य अक्ष बनाते हैं तो मुख्य अक्ष पर कुछ बिंदु होते हैं। जो एक बिंदु होता है फोकस, दूसरा होता है वक्रता केंद्र। इसी प्रकार से यहाँ भी फोकस और वक्रता केंद्र। हमें ध्यान रखेंगे चित्र बनाते समय ये जो दूरी है इसको हम स्केल की सहायता से मापेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या PC फोकस दूरी PF की दुगनी होती है। इस मान से PF और PC दोनों का मापन करके हम चित्र बनाएंगे, जिससे कि स्थितियाँ ज़्यादा स्पष्ट हो सके। सबसे पहले बिंब, जिसको हम वस्तु भी कहते हैं, मान ली जाए कि बिंब अनंत पर हो। बिंब अनंत पर हो अर्थात मान लिया जाए कि ये बिंब है AB। इससे चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी। इस तरीके से परावर्तन के पश्चात हम जानते हैं वह फोकस से होकर के निकलेगी। अर्थात जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दोनों प्रकाश किरणें कहाँ प्रतिच्छेद कर रही? फोकस पर, अर्थात प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब का साइज कैसा है? प्रतिबिंब का साइज बिंदु आकार का है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। चित्र से स्पष्ट है। अब हम दूसरी स्थिति लेंगे। मान लिया जाए कि बिंब पहले अनंत पे था, हम अब दर्पण की ओर लाने का प्रयास करते हैं। माना कि बिंब C से परे स्थित है, ये AB C से परे। यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार की होगी? जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के निकल जाती है। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से
बिंब का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। कहाँ बन रहा है? ध्यान दीजिए, जब बिंब सी से परे है तो प्रतिबिंब सी और एफ के मध्य बनता है। सी व एफ के मध्य, यहाँ सी वक्र का केंद्र है और एफ फोकस बिंदु है। दोनों चित्रों में आप स्पष्ट कर पाएंगे कि जब बिंब अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था, उल्टा। जब बिंब को हम दर्पण की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर विस्थापित होता है और बड़ा होता जाता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब कैसा बना? जब बिंब को सी से परे रखा तो छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दोनों चित्रों से दोनों स्थिति आपके सामने स्पष्ट की गई है। अगली स्थिति के लिए हम इसको थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे चित्र के अंदर। ये एफ फोकस बिंदु है। यदि मान लिया जाए कि वस्तु को दर्पण के सम्मुख या बिंब को दर्पण के सम्मुख सी पर रखें, अर्थात वक्रता केंद्र पर रखें। कहाँ रख रहे हैं? सी पर। हम जानते हैं जो प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलेगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के निकलेगी। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर के चलेगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाएगी और इस प्रकार से प्रतिबिंब हमें यह प्राप्त होगा ए डैश बी डैश। स्पष्ट है, जब बिंब को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। कैसा बनता है? इसकी साइज समान हो जाती है, समान साइज। प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। आप दोनों चित्रों में तुलना कीजिए। जब बिंब को हम, जो पहले सी से परे था, बिंब को हम सी पर लाते हैं तो प्रतिबिंब जो एफ पर था वो विस्थापित होकर के सी तक चला जाता है, सी पर चला जाता है। अर्थात जैसे जैसे वस्तु की स्थिति बदलती जाती है प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती है। अब अगली स्थिति के लिए हम इसमें परिवर्तन करेंगे। इसको ठीक कर लें। मान लिया जाए बिंब सी और एफ के मध्य है, सी व एफ के मध्य, अर्थात ये बिंब है ए बी। यहां से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य उसके समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाएगी। अन्य प्रकाश किरण फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात, थोड़ा सा इसको ठीक कर दें, परावर्तन के पश्चात मुख्य इसके समांतर जाएगी और वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। कहाँ बन रहा है? आप देखिए, जब बिंब सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है, सी से परे। कैसा बन रहा है? बड़ा। प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा। आप चित्र में देखिए। अब दोनों की तुलना कीजिए। वस्तु को और नजदीक लाते हैं या बिंब को और नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब सी से परे हो जाता है। अगली स्थिति के लिए हम इस चित्र में परिवर्तन करेंगे।
हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चित्र बनाते समय स्केल का हम प्रयोग करें। अब मान लिया जाए कि बिंब F पर मौजूद है, अर्थात फोकस पर अगर बिंब को रख दिया जाए A B, तो मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के निकल जाती है। उसी प्रकार से जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से चलती है वो दर्पण पर आपतित होगी और उसी दिशा में वापस लौट जाती है, और जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब बिंब फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कैसा बनता है? बहुत बड़ा। वास्तविक और उल्टा प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक, उल्टा बनेगा। अब आप देखिए, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आ रही है, प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है और बड़ा बनता जा रहा है। एक अंतिम स्थिति हम देखेंगे इसमें। F C, अंतिम स्थिति में मान लिया जाए कि बिंब P और F के मध्य स्थित है। इस तरीके से मान लें, ये बिंब है AB, P और F के मध्य है, P व F के मध्य जो प्रकाश किरण मुख्य के समांतर होगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के निकल जाती है, और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से चलती है जो इस तरीके से दर्पण पर आपतित होगी, वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर जाकर के मिलती है। इस तरीके से बिंब का प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो जब बिंब P और F के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? बड़ा। इसको आवर्धित भी कहा जाता है, बड़े को आवर्धित भी कहते हैं। कैसा, प्रकृति कैसी इसकी? ये आभासी प्रतिबिंब होता है। और कैसा बन रहा है? सीधा, अर्थात जो भी प्रतिबिंब आभासी होता है वह सीधा बनता है। तो साथियों, प्यारे बच्चों, आज हमने अवतल दर्पण के सम्मुख बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब के बनने की चर्चा की। धन्यवाद।